हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को पढ़ते हुए हम सभी को गर्व होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब ये एक भारतीय होने के नाते से मुझे गर्व का महसूस करा रही है और ये हर एक भारतीय के लिए एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट है। अब देखिए क्या करना है, इस टॉपिक की सारी जानकारी ले लेनी है। पहला कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी इस तरीके के कोई परीक्षण किए जाते हैं तो वो किसके द्वारा किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किसके द्वारा की गई, उसकी टेस्टिंग किसके द्वारा की गई, तो वो की गई डीआरडीओ के द्वारा, पहला। दूसरा, ये भारत के लिए एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के द्वारा 1500 मतलब 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस तक की कोई भी ऑब्जेक्ट तबाह की जा सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को एकदम नस्तनाबूद किया जा सकता है। इस बात को जान लीजिए। अब 1500 किलोमीटर तक की अगर कोई भी रेंज में अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो हमारे भारत के लिए खतरनाक है या हमारे भारत को उससे हार्म हो सकता है, तो ये मिसाइल उसको एकदम तबाह कर देगी। दूसरी चीज़, यहाँ से डिस्टेंस याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है डिस्टेंस कितने तक ये दूरी कवर कर सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जनरेट होता है कि इसकी टेस्टिंग कहाँ पे की गई, इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया। तो वो जगह पड़ती है आपके उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ती है? आपके उड़ीसा में, और उस जगह का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर? यह हमें याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसका क्या किया गया है, टेस्टिंग किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने लायक है। तो हर एक पीपीटी पर, हर एक स्लाइड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्लियर है ये बात? तो ये उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसकी टेस्टिंग की गई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन इसी के साथ बन जाएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। समझ में आ रहा है कि व्हाट डू मीन बाय हाइपरसोनिक मिसाइल्स? तो यहां पे आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो कि आपकी आवाज से, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, उसकी स्पीड से भी 5 से 20 गुना तेजी से हमला करती हैं। गॉट इट? आपको समझ में आना चाहिए कि एक मिसाइल जो कि आपकी साउंड से भी 5 गुना तेजी से, 5 गुना तो मिनिमम मानी जा सकती है, 5 से लेकर 20 तक ये होता है। 20 गुना तक की स्पीड और तेज हो सकती है, उतनी स्पीड से ये हमला करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के पास होना। तो भारत उस ग्रुप में शामिल हो चुका है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक खासियत ये भी है कि ये रडार की पकड़ से बाहर होती है। ये रडार से, ऐसा नहीं है कि रडार अगर किसी देश के पास है तो रडार की कवरेज में आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी स्पीड साउंड से भी 5 गुना से लेकर 20 गुना तक की तेजी से चलती है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इसी वजह से रडार इनको ट्रैक नहीं कर सकती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, डीआरडीओ ने इस मिसाइल में क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही फीचर्स को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये बेहद खतरनाक हो गई है। और यहां पर आपको याद करना है कि जब भी इस तरीके की जो रक्षा से लेकर संबंधित कोई जानकारी होती है तो वो आपको कौन मुहैया कराता है? डीआरडीओ कराता है। जब आपकी इस तरीके की कोई मिसाइल विकसित होती है तो वो भी कौन बनाता है? डीआरडीओ कराता है। जब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो वो इसरो, और जब रक्षा से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो वो डीआरडीओ। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये चीजें हमारी पकड़ में होनी चाहिए। अब हमारा जो भारत है वो उस ग्रुप में शामिल हो गया है
जिस ग्रुप में हर कोई चाहता था कि हमारा इंडिया शामिल हो जाए। तो वो ग्रुप कौन सा है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है? तो वो टेक्नोलॉजी किनके पास है, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो एक यूएसए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, इनमें से कुछ देशों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और कुछ देशों ने अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, बट उन्होंने इसकी टेस्टिंग कर ली है। तो इसीलिए हम ये जान के अपने पास नोट्स में रखेंगे कि इन इन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो अब आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।